Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. हमारे यहाँ राजा भैया जो है, फिलहाल राजा भैया ने थोड़ा सा दिखाया है। सीधा सीधा आप समझिए, क्योंकि राज्यसभा में अभी राजा भैया कहाँ थे और फिर आपने लोगों से ये कह रहे हैं कि आपको जो अच्छा लगे वो करिए। तो शायद उनको भी, क्योंकि बड़े नेता हैं, तो उन्हें भी ये लग रहा है ना कि जनता क्या चाह रही है। उन्हें भी ये लग रहा है कि मेरा देश टूट रहा है। अब उनका एक खुद का गठबंधन डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, लेकिन हम लोगों को समझना चाहिए, हमारे बड़े हैं भाई, वो राजा भैया हैं, तो इतना तो समझ लीजिए कि उनका इशारा यही है। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र में और हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि चुनावी माहौल जो है वो क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि प्रतापगढ़ में चर्चा जो है काफी ज्यादा राजा भैया की भी है, क्योंकि राजा भैया ने ऐलान कर दिया है, समर्थकों को कह दिया है कि भैया आपका जिससे मन करे उसे वोट दीजिए। तो उसके बाद से समीकरण कितने बदले हैं, आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से। तो ये सदर बाजार है, मैं सही हूँ? क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। तो इरफान जी, आपके लोकसभा क्षेत्र में किसकी लहर चल रही है? लहर तो समाजवादी पार्टी के है और लहर तो इंडिया की है, पूरे देश में। एसपी सिंह? हाँ, एसपी सिंह पटेल जी। लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है और उम्मीद है कि हम लोग को अच्छे वोटों से इस बार प्रतापगढ़ की सीट जो है समाजवादी पार्टी के खाते में जाने वाली है। मतलब यहाँ की जनता अगर सपा गठबंधन की तरफ देख रही है तो उसका कारण क्या हो सकता है? मतलब पिछले तो यहाँ पर बीजेपी के सांसद थे। देखिए, जनता, एक चीज आप ये समझिए कि झूठ की उम्र बहुत लंबी नहीं होती और पब्लिक को बेवकूफ कुछ दिन बनाया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम ये चीजें नहीं चलती। जनता ने इन्हें 2 बार मौका दिया, लेकिन देश का जो हाल बना दिया प्रतापगढ़ ने, पूरे देश को आप अगर देखेंगे तो आज बेरोजगारी पे आप देखिए कि बेरोजगारी है, नौजवान डिग्री लेके टहल रहा है, नौकरी नहीं है, जो भी वैकेंसियां निकलती हैं पेपर लीक हो जा रहे हैं, हॉस्पिटल के हालात को देख लीजिए। तो कहीं से जनता संतुष्ट नहीं है और उसको लग रहा है कि हम इंडिया को भी एक बार मौका दें। तो हमें लग रहा है कि उन्हें भरोसा है, क्योंकि 2012 से 17 में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो काम किया है और जनता उस काम को आज भी देख रही है कि उनके किए गए कार्य आज भी लोग उससे फायदा उठा रहे हैं। जो भी समाजवादी पार्टी की स्कीम रही, जो भी समाजवादी पार्टी ने पूरा 5 साल काम किया है, जनता उससे संतुष्ट है, इसलिए वो फिर से मन बना लिए कि हम समाजवादी पार्टी को ही वोट करेंगे। अच्छा, राजा भैया को लेकर कहा जा रहा है कि राजा भैया ने इस बार जो है कह दिया है अपने समर्थकों को कि भैया जिस ओर मन करे उस ओर वोट कर दीजिए। तो ये मैसेज आप कैसे देखते हैं? देखिए, देश पहले तो ये देश था, और देश अगर टूट रहा हो, देश अगर बेरोजगारी की तरफ जा रहा है, देश अगर हमारा कमजोर हो रहा है, तो देश की हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो देश को बचाए। अगर राजा भैया हों या और भी जो भी लोग अगर ये फैसला ले रहे हैं कि ये इंडिया की सरकार बननी चाहिए, तो स्वागत है, अच्छी बात है। ये तो हम लोगों की जिम्मेदारी है, देश के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। इंडिया गठबंधन? हाँ, इंडिया गठबंधन। तो राजा भैया ने बोला है क्या? नहीं, बोला नहीं, लेकिन उन्होंने ये कह दिया ना कि जो भी हमारे भाई, उन्होंने अपना एक दल बनाया हुआ है और अपने ही कार्यकर्ता और अपने ही पदाधिकारी, अपने लोगों से उन्होंने कहा कि आप आजाद हैं, कहीं भी किसी को भी वोट कर सकते हैं। हाँ, तो ये मैसेज, ये संकेत क्या देता है? अब संकेत तो सीधा सीधा आप समझिए, क्योंकि राज्यसभा में अभी राजा भैया कहाँ थे और फिर आपने लोगों से ये कह रहे हैं कि आपको जो अच्छा लगे वो करिए। तो शायद उनको भी, क्योंकि बड़े नेता हैं, तो उन्हें भी ये लग रहा है ना कि जनता क्या चाह रही है। उन्हें भी ये लग रहा है कि मेरा देश टूट रहा है और शायद हमें बचाना चाहिए। तो अच्छा फैसला है उनका, हम उनके फैसले का स्वागत करते हैं। अच्छा, आपके लोकसभा क्षेत्र में अगर सांसद की बात करें तो संगम लाल गुप्ता 2 बार यहाँ से सांसद रहे, तो उनमें ऐसे कौन से काम नहीं हो पाए, कौन से उनके कार्यकाल में विकास काम नहीं हो पाए, जो कि अब आप लोग सोच रहे हैं कि आने वाले नए कैंडिडेट के लिए उस मुद्दे पे हम वोट डालेंगे? देखिए, संगम लाल तो 5 साल के सांसद रहे, इसके पहले 5 साल दूसरे सांसद रहे। ये सवाल तो शायद आप संगमलाल जी से अगर अभी कभी अगर आप जाएंगे उनके भी पास पूछिएगा कि 5 साल में आपने किया क्या। आज आप हॉस्पिटल जाके देख लीजिए,
इतनी गर्मी है कि आप बाहर खुले में हैं तो भी गर्मी का एहसास है। आप हॉस्पिटल के अंदर जाके देखिए कि लोग बिलख रहे हैं, पंखे नहीं चल रहे हैं। अगर लाइट चली जाती तो आप समझ लीजिए लाइट का कोई इंतजाम नहीं है, कूलर नहीं है। और कहीं भी चले जाइए, सड़कें देख लीजिए। अभी कल आज जो है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, तो मैं देख रहा था कि रात में सड़कों पे काम हो रहे थे, उनको गड्ढों को भरे जा रहे थे। और यही सरकार गड्ढा मुक्त सड़कों की बात करती थी। चलने के लिए सड़क नहीं है, नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए नौकरी नहीं है। वो बेचारे किस तरह से उनके परिजन रात दिन मेहनत करके पैसा जमा करते हैं, अपने बच्चों को तैयारी करने के लिए भेजते हैं, और वो जब पेपर देते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। कहाँ संतुष्ट है, कौन संतुष्ट है? आप देखिए कहीं भी कोई बोलने को तैयार है। लेकिन कुछ लोग जो देश को सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं, ये देश इन चीजों से नहीं चलेगा। ये देश प्यार मोहब्बत और भाईचारा से ही चलने वाला है। हमने पहले ही आपको बताया कि झूठ और जुल्म की उम्र बहुत लंबी नहीं होती है। ये चंद दिनों की थी और हमें लग रहा है कि छुट्टी हो गई। अच्छा, तो इस बार जैसे अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ हैं, इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती के साथ थे, तो कितना जो है डिफरेंस आप देखते हैं लड़ाई में? देखिए, ये बड़े नेताओं का फैसला है। अब वो उन लोगों की बातें अब हम लोग नहीं कह सकते। बाकी फिर हमने एक चीज कहा कि देश अगर टूट रहा है, देश अगर खस्ताहाली की तरफ जा रहा है, तो देश के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी, हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। हम सब मिलकर देश को बचाएं। पहले हमारे लिए देश है, फिर तो दल और ये सब बात की बात। हम और भी लोगों से बात कर रहे थे। क्या नाम है आपका? जी, मकसूद अहमद। तो मकसूद जी, आपके हिसाब से आपके लोकसभा क्षेत्र में किसका माहौल है? इस बार तो इंडिया का है। यहाँ एसपी सिंह पटेल मतलब काफी लोकप्रिय भी लग रहे हैं कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन जीतेगी। साइकिल अभी तेज चल रही है जी। अच्छा, राजा भैया के प्रभाव वाला क्षेत्र कहा जाता है प्रतापगढ़ और कौशाम्बी। तो राजा भैया ने तो अपने समर्थकों को कह दिया है कि भैया जहां मन करे वहां वोट करो। तो ये मैसेज, ये संकेत किसकी ओर है? ये संकेत साफ साफ है कि देखिए, जो बड़ा नेता है उसका खुद का एक जो है वो दल है, तो वो साफ साफ नहीं कहेगा आप किस तरफ जाएं। लेकिन जो इशारा है यहाँ के लोगों ने समझ लिया है, उनका सम्मान है। क्या इशारा है? इशारा है कि आप जो है आप आजाद हैं। आजाद का मतलब है कि आप जो है भाजपा से दूरी बनाए रखिए, और क्या कहते हैं, साइकिल आपके लिए एक विकल्प है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ये लग रहा था कि अमित शाह जी आएंगे, उनके साथ कुछ मीटिंग है, शायद कि समर्थन दें, लेकिन वो ना के बराबर हुआ, ना हुआ। जिसका मतलब है कि आप आजाद हैं। आजाद का मतलब है कि आप इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं एसपी सिंह पटेल, अब उनको वोट करिए। अब उनका एक खुद का गठबंधन डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, लेकिन हम लोगों को समझना चाहिए, हमारे बड़े हैं भाई, वो राजा भैया हैं, तो इतना तो समझ लीजिए कि उनका इशारा यही है। लेकिन राजा भैया की तरफ से ये मैसेज क्यों आया? कारण क्या है उसका? अब जो भी कारण रहा हो, लेकिन अब आदमी डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि आप जो है क्या कहते हैं कि फला को वोट करिए, फला को वोट करिए। वो क्योंकि उनका एक जो है दल है, वो एक मतलब। नहीं, तो मैं पूछ रहा हूँ कारण क्या है, मतलब क्यों ऐसा उन्होंने कहा? उन्होंने देखा ना कि यहाँ का माहौल जो प्रतापगढ़ का है, कि संगम लाल गुप्ता जी से लोग बहुत इस बार खुश नहीं हैं, क्योंकि उनको लोगों ने 5 साल दिया, लेकिन 5 साल वो अपने समझ लीजिए कि अपने मतलब उस पर उतरे नहीं, खरे नहीं उतरे कह लीजिए। तो इसलिए अब सामने एक दूसरा चेहरा दिख रहा है, और अभी माहौल भी काफी, आप तो हर जगह जा रहे हैं, यूपी में कई जगह आप देखा होगा आपने, तो वहाँ माहौल जो साइकिल का या इंडिया गठबंधन का चल रहा है। तो इशारा यही है कि आप लोग भी समझदार हैं, आप हम लोगों के ऊपर दे दिया है जनता जनार्दन के ऊपर, तो आप लोग अपने हिसाब से वोट करिए। तो मुझे तो जो लग रहा है, मेरी जो समझ में आया है, वो इंडिया गठबंधन की तरफ रुख है राजा भैया का भी। जी, आपका नाम? ओम प्रकाश सोनी। तो सोनी साहब, आपके हिसाब से जो लोकसभा क्षेत्र में कैसा माहौल चल रहा है? लोकसभा अमेठी है। अच्छा, आपका अमेठी है, तो अमेठी में क्या चल रहा है लोकसभा? अमेठी है, दीदी स्मृति ईरानी चलेंगी, भाजपा। कांग्रेस नहीं? कांग्रेस। क्यों? वहाँ पे हमारा लगभग भाजपा कई साल से चल रहा है और चलता रहेगा। वहाँ ही एकता है। कांग्रेस तो लगभग 10 साल पहले, 15 साल पहले क्या किया? कुछ नहीं, सिर्फ नाम है, राहुल गांधी का क्षेत्र है बस। बाकी अब तो चलता है दीदी जी का। सब लगभग जितने कैंडिडेट हैं सब ऑल टोटल समर्थक में है। चलिए, अब और भी लोगों से बात करेंगे। लोकसभा क्षेत्र जो है यही का, क्या नाम है आपका? जावेद खान। तो जावेद जी, आपके हिसाब से क्या माहौल है? माहौल इस बार चुनाव अच्छा चल रहा है। माहौल जो है, माहौल इस बार
सरकार सत्ता बदलने वाली है। बदलने वाली सत्ता? जी बिल्कुल। अच्छा, प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ में किसका माहौल है? प्रतापगढ़ में माहौल ये है कि हमारे सांसद 5 साल से दिखाई नहीं पड़े हैं। शीशा गाड़ी का चढ़ा रहता है, निकल जाते हैं, हूटर और सायरन बजाते भौकाल में, एकदम प्रतापगढ़िया भौकाल में। और अभी कल आज मोदी जी आए थे हमारे यहाँ। 5 साल में हमारे यहाँ जितना विकास नहीं हुआ आज रात भर में हो गया। क्या क्या हुआ? सड़क जो टूटी हुई थी बन गई, जहाँ से उनको आना था, और जीआईसी स्कूल के सामने पूरी लाइटिंग हो गई। फिलहाल अभी उसमें वो तार नहीं लगे हुए हैं, लेकिन दिन में मोदी जी को दिखाने के लिए लाइट लग गई और बढ़िया झाड़ू लगी। कम से कम 400-500 आदमी झाड़ू लगाने चले आए थे। जबकि प्रतापगढ़ में, आप प्रतापगढ़ से चिलबिला 3 किलोमीटर है, जाएंगे 2 किलो धूल खा लेंगे आप यहाँ। हाँ, प्रतापगढ़ का वो हाल है कि आप गर्मी में, भाई साहब मोटरसाइकिल, आप पत्रकार हैं, हमारे शहर में आए हो, आप मोटरसाइकिल से 3 किलोमीटर का सफर करिए यहाँ से चिलबिला, 2.5 किलो धूल खाएंगे आप। और अगर 1 महीने आप रह जाएंगे, हम लोग तो झेल रहे हैं, आप बाहर से आए हुए हैं, 1 महीने में आप कैंसर की बीमारी से जूझने लगेंगे। हाँ, बहुत हालत खराब है प्रतापगढ़ की। यहाँ कोई काम नहीं हुआ है, खाली जुमले। तो सांसद से कभी शिकायत नहीं की? सांसद मिलते ही नहीं, उनके घर पे जाइए। मैं 3-4 बार गया। हमारी सड़क टूटी हुई है गांव की, 3 किलोमीटर चलना मुश्किल है। डेली वहाँ कुछ न कुछ हादसे हो रहे हैं, उनका मिलना मुश्किल है। वो मिलते ही नहीं तो उनके पास जाके क्या फायदा। कई बार हम घर पे गए, उनके नहीं मुलाकात हो पाई उनसे। और उनके यहाँ चेले चपाड़े सब रहते हैं, भौकाल बनाए वहाँ बैठे हैं, अब बस उनसे मुलाकात होनी नहीं है। जब होनी नहीं है तो काम नहीं होना है। कई बार हमने तो उनको एप्लीकेशन भी लिखा है अपने यहाँ काम के लिए, कई बार उनको हमने दिया है, और नहीं होता कोई काम। और मोदी जी जब तक है सत्ता में, उनसे सवाल किया जाएगा। एक बात बता दें भाई साहब, लोगों को लगता है कि हम लोग मोदी से सवाल करते हैं। मोदी सवाल नहीं होता, उस कुर्सी से सवाल होता है। उस कुर्सी पे जो भी बैठा रहेगा उससे सवाल होगा। राहुल गांधी बैठेंगे, मोदी बैठेंगे, या आप बैठे, हम बैठे, उस कुर्सी से सवाल होता है। मोदी की कोई हैसियत नहीं है, उस कुर्सी की हैसियत है जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है, उससे सवाल होता है, उससे सवाल किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर प्रतापगढ़ को लेकर कहा जाता है कि राजा भैया का प्रभावित क्षेत्र है प्रतापगढ़ और कौशाम्बी। तो उनके जो ऐलान के बाद जो उन्होंने समर्थकों को कहा कि भैया जहां मन करे वहां वोट डालो, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? फिलहाल एक चीज बता दें, जैसे एक बाहुबली धनंजय थे, एक धमकी में आहुबल बाहुबल सब खत्म हो गया। किसकी धमकी थी? अरे अमित शाह की धमकी से, और किसकी? वो खुला धमकी थी? धमकी थी चुनाव मत लड़ना। रास्ते में जा रहे थे रैली लेके बढ़िया भौकाल के साथ, पर्चा दाखिल करने, लौट आए, वापस कर दिया। दूसरे दिन दूसरा प्रत्याशी वहां से किया। हमारे यहाँ राजा भैया जो है, फिलहाल राजा भैया ने थोड़ा सा दिखाया है, लेकिन उनको और खुल के बोलना था, उनको भाजपा का विरोध करना था। कई लोग भाजपा, मैं बताऊं आपको, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये लोग भी बाहुबली थे। बहुत धमकी दी गई। अगर आजम खान, अगर वो चाहते तो सुलह समझौता कर लेते। आजम खान को जेल में कितनी बार संदेश गया कि आप पार्टी बनाइए, इतना पैसा मिलेगा, सब कुछ हुआ, लेकिन नहीं किया। और धनंजय सिंह वहां जो है बताओ लेट गए भाजपा के एक धमकी पे। बाहुबली नहीं होते, ये सब छोटे छोटे लोगों को मार पीट के बाहुबली बने हुए हैं, तथा कथित बाहुबली है। बाहुबली ये नहीं होता। राजा ने जो किया है वो ठीक किया है, लेकिन राजा को और खुल के बोलना था। उनको कहना था कि भाजपा को हराओ, समाजवादी पार्टी को वोट दो कौशाम्बी में, यहाँ उसका और असर होता। फिलहाल मैं बता दूं आपके कि राजा के जो लोग हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ लगे हुए। ये किसने बताया आपको? मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ हैं उनके। और जो प्रभाव की बात आपने की, देखिए कुंडा और बिहार में उनका प्रभाव जो है वो यहाँ नहीं, क्योंकि गोपाल जी यहाँ से लड़े थे लोकसभा का चुनाव, मात्र 22,000 वोट पर सिमट गए। इतना ही प्रभाव है उनका। 20 लाख 21 लाख वोट है, उसमें 22,000 वोट उनका था, वो मिल गया था उनको। तो आपके हिसाब से अब प्रतापगढ़ की आपने जो जमीनी समस्या बताई वो तो एक सड़क की थी, जो धूल काफी ज्यादा उड़ रही है, और दूसरा ये कि यहाँ के जो सांसद थे वो किसी को नजर नहीं आते थे। लेकिन अब जो आने वाले जो भी प्रत्याशी, जो भी कैंडिडेट होंगे, उनको लेकर जो है आप क्या डिमांड्स रखते हैं कि यहाँ के लोगों की क्या समस्याएं और हैं जो आगे आके काम होना चाहिए उस पर? देखिए, सबसे पहले हमारे शहर में जो है वो जाम की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर सड़कें अच्छी नहीं है, और यहाँ पर जब तक बाईपास नहीं, एक बाईपास बनाया जा रहा है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। 8 किलोमीटर दूर से उस बाईपास को ले जाया गया। यहाँ पर रिंग रोड बनना जरूरी है, और जेल रोड पे ओवर ब्रिज का बनना बहुत जरूरी है। और प्रतापगढ़ में सबसे बड़ी समस्या मैंने बताया वो धूल की समस्या है, गंदगी की समस्या है।
और स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन पर इतना पैसा खर्चा हुआ, लेकिन यहाँ का कोई पैसा कुछ दिखाई नहीं देता। विकास कुछ नहीं हुआ है। आप देख लीजिए, आप खड़े हैं, कहीं लाइट नहीं दिखाई दे रही है, रोड की लाइटें नहीं लगी हुई हैं। मैं कैमरा मैन कहूंगा एक बार जरा घुमा दें, घुमा के दिखा दीजिए, देख लीजिए भैया, दिखा लीजिए क्या प्रतापगढ़ में ये मेन सिटी है, बीचों बीच शहर के हम लोग खड़े हैं। अब यहाँ की हालत आप देख लीजिए। ये सदर है ना, सदर। हाँ, और ये तार दिखा दीजिए, इनको खंबे वाला तार दिखा दीजिए, बगल में जो लगा हुआ है, ये हालत है यहाँ के। ये सदर है, सदर में हम लोग खड़े हुए हैं। यहाँ की हालत बहुत खराब है। प्रतापगढ़ में कोई काम करना नहीं चाहता है। ये तो कहिए राहुल गांधी यहाँ पे सरकार थी तो राहुल गांधी अमेठी से सांसद थे और सोनिया गांधी रायबरेली से, तो हम लोगों को उसकी वजह से, अमेठी की वजह से 4-6 तो ट्रेनें मिल गई, आने जाने की सुविधा हो गई, क्योंकि वहाँ स्टेशन छोटा था, हमारा बड़ा था, तो हमको यहाँ से ट्रेनें मिल गई उनकी वजह से। बाकी यहाँ ट्रांसपोर्टिंग भी सुविधा बहुत खराब थी। अब थोड़ा सा जो है पहले से ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। तो इस बार अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी हैं, पिछली बार अखिलेश यादव मायावती के साथ थे, तो कितना बदलाव देखते हैं, कितना बदलाव पड़ रहा है इस चुनाव में? देखिए, चुनाव का जहां तक मामला, राहुल गांधी खुद बहुत बदल गए। आप 2019 का उठा के देखिए और ये देखिए, इधर देखिए राहुल गांधी को 2024 में। देखिए, एक जो 2014 में जिस राजनीति की शुरुआत हुई, हकीकत ये है कि उस राजनीति को राहुल गांधी या अखिलेश यादव, उस राजनीति को उन्होंने बचपन से देखा नहीं था। पढ़ाई उन्होंने बाहर की और यहाँ पर आने के बाद जो उनको सिखाया गया, वो सिखाया गया कि संविधान में आम आदमी को अधिकार है कि वो भारत के प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकता है। लेकिन मोदी ने एक दूसरी राजनीति की शुरुआत की और उस राजनीति को समझने में राहुल और अखिलेश को 10 साल लग गए, या कोई भी विपक्ष को समझने में 10 साल लग गए। अब जब 10 सालों के बाद निश्चित तौर पर उस राजनीति को समझ चुके हैं ये लोग, और वो लग रहा है इनके भाषण में और इनके चुनाव लड़ने के तरीके में, और निश्चित तौर पर बदलाव होगा जब उस राजनीति को समझ गए हैं, उसका काट निकाल लिए हैं। अभी तक हवाई चुनाव लड़ रहे थे ये लोग, हम लोग भी यही कह रहे थे, लेकिन इस बार निश्चित तौर पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जैसे लोग इनकी राजनीति को समझ चुके हैं, उसका काट निकाल चुके हैं। तो इस बार असर दिखेगा? बिल्कुल असर दिखेगा, इस बार असर दिखेगा। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, 4 चरण हो चुके हैं, 3 और बाकी हैं, और ये 7 चरण में चुनाव करा के फंस गए हैं। मान लीजिए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 180 से 190 सीट लाएगी, उससे ज्यादा उसको सीटें नहीं मिलनी है। यूपी में? यूपी में 35-40, जो हकीकत है 35-40 सीटें भाजपा, यही यूपी से उम्मीद है। बाकी आप देख लीजिए, राजस्थान पिछली बार क्लीन स्वीप था, नहीं होगा। हरियाणा क्लीन स्वीप था, नहीं होगा। दिल्ली क्लीन स्वीप था, नहीं होगा। छत्तीसगढ़ क्लीन स्वीप था, नहीं होगा। एमपी क्लीन स्वीप था, नहीं होगा। उत्तर प्रदेश भी लगभग क्लीन स्वीप था, इस बार नहीं होगा। तो ये बड़ा दावा आपके सामने जो है किया गया कि इस बार जो है बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान जरूर होगा, लेकिन इनका कहना ये भी है कि राहुल गांधी बदल चुके हैं और अखिलेश यादव के साथ जो ये जोड़ी है ये कहीं ना कहीं असर जरूर डालेगी। तो बाकी तमाम ऐसी चुनावी कवरेज के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।